हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपना जो प्रैक्टिस सेट डेली हम टॉपिक वाइज चला रहे हैं उसमें प्रैक्टिस सेट हमारा चलता रहेगा। जाके 50 क्वेश्चन हम डेली अपलोड करते हैं, ठीक ना। हाँ, एक समस्या आई थी जाके, जैसे हमने कल या परसों अपना सेट रीसेट मार दिया था, ठीक ना। तो जिसमें व्हाट्सएप पे हम जितना भी चला रहे थे वो सारा सारा मटेरियल डिलीट हो गया। इसलिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उस पर आप जा कर के उस चैनल को और CTRL मैथ्स करके है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए जाके, जिसमें आप अपनी बात को भी रख सकते हो उसमें, ठीक ना। उसमें हमेशा वो बात आपकी रहेगी जाके, उसमें हमेशा डिलीट वाला ऑप्शन नहीं लगाए और उसका पब्लिक कर रखा है उस ग्रुप को, ठीक है ना। तो उसमें कोई समस्या भी नहीं आएगी, आप कितनी बार डिलीट कीजिए कितनी, तो पुराना मैटर सारा सारा मिलता रहता है, ठीक है। तो वो था, तो वो समस्या को दूर करने के लिए बाकी की आप अपनी जो कुछ समस्याएं हो वो टेलीग्राम पर आप लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ये तो जानकारी थी। तो और हाँ, एग्ज़ाम आपका जल्दी से मतलब कि हो सकता है जल्दी, मतलब कि अब अगस्त सितंबर अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है पक्की नहीं, पक्की आ जाएंगी तो हम आपको बता देंगे 100%, ठीक है ना। परंतु ये कंफर्म है कि एग्जामिनेशन जल्दी होगा, ठीक है ना, डिले नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है ना। तो आप तैयारी मजबूत रखें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, जिससे कि हम थोड़ा सहयोग मिलता रहे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 514 क्वेश्चन, ठीक। कौन सा क्वेश्चन नंबर 514 है। कहता है कि हाँ, और ये टॉपिक हमारा कौन सा है, इंटीग्रेशन। यह पड़ेगा जाकर हमारा इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन एंड बाउंडेड एरिया वाई कर्व, ठीक है ना। कर्व से ये पहले इंटीग्रेशन है, उसमें कुछ सवाल बाउंडेड एरिया के भी होंगे जाके, तो हम मिक्सिंग के करके चलते हैं और ये बुक हम स्टार्ट करते रहेंगे जाके, जिससे कि हमें ये बुकें हमें आराम से सावधानी से मिलती रहें जो, और हम अच्छे से तैयारी करते रहें, ठीक। क्लियर है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर। तो ये कहता है कि ये अगर कोई फलन है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन एक्स में इसकी घात कितनी, 5 का बहुपद पॉलिनोमियल मिलेगा साइन एक्स में, या 4 घात का मिलेगा e⁻x में, या cos x में किसका 5 का मिलेगा, या 10x मिलेगा जाके 5 घात का, इसका निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ख़त्म करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कितना साइन स्क्वायर एक्स बट्टे, इसको कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं, कॉस की पावर 6x को लिख सकते हैं कितना, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बोलिए इंटू dx। हमारा ये चलेगा, यहाँ तक तो लिख लिया, ठीक। अब इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक कॉस को भी क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू कॉस स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू dx। तो सॉरी एक्स है यहाँ पे, ठीक है, हर जगह क्या है एक्स है, ठीक। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस के साथ 10 स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इतना आ जाए इंटू dx, इंटू हमारा dx आ जाएगा, ठीक। क्लियर। अब जब इतना आ गया है तो इसका 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ यह आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस के साथ 10 की पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अब इतना आ गया, और ये हो गया कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अगर हम यहाँ से इसको t मान लें, क्या मान लें, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल 10x बराबर क्या मान लें, t मान लें, तो इसका dx कितना मिल जाएगा जाके, इसका मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू dt।
तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, डी टी इतने की जगह क्या रख जाएगा हमारा, देखिए इतने की जगह हम डी टी रख देंगे जाके, और यहाँ पे ये टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ हमारा बन जाएगा जाके टी स्क्वायर प्लस के साथ टी की पावर 4 और प्लस के साथ इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है। इसका जैसे इंटीग्रेशन करेंगे जाके तो टी की पावर 3/3 आ जाए, प्लस के साथ टी की पावर 5/5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस के साथ सी लिखना चाहे लिख दीजिए, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा जाके। ठीक है, अब यहाँ पे 5 आया, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी की जगह पर हम क्या रख देंगे जगह 10x, तो 10x रखेंगे तो 10qx/3 प्लस के साथ 10 5x की पावर वो 10x की पावर 5 आ जाएगा, और प्लस के साथ सी। तो अब इसमें 10 की पावर बहुपद का कितनी आ रही है, 5 पावर आ रही है 10 में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जाके कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा हमारा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ठीक है ना, कहता है 515वां क्वेश्चन है, कहता है कि 1 माइनस कॉस एक्स की पावर और 1 प्लस के कॉस एक्स की पावर 9/5 और यहाँ पे 2/5 है। ठीक, ये निकालना है। अब देखिए, तो यहाँ से क्या करते हैं, पहले इस चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं। ये नीचे अंदर वाली चीज़ बदल जाए तो बदल जाए, कितनी बदलेगी जाएगी। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, तो अगर 1 माइनस के साथ कॉस एक्स है, ठीक है, 1 माइनस के साथ कॉस एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स, कितना साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं इसको। और नीचे जब प्लस है तो 1 प्लस के साथ कॉस एक्स है, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2, इतना लिख सकते हैं। अब यही वैल्यू लगा करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचाएगा जब हमारे 2 और साइन x/2 की पावर कितना है हमारा, एक मिनट रुको, तो कितना है 2/3, कितना है 2/7 है। ठीक है, और नीचे कितना है √2 कॉस स्क्वायर x/2 की पावर कितनी हमारी यहाँ पे है 9/7, कितनी हमारी 9/7। √2 हम कॉमन ले लेंगे जाके। ठीक ना, तो क्या अब इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा जाके इंटीग्रेशन ऑफ √ तो ले लिए क्या कॉमन हमने, तो 2 आ गया 7, ठीक, अपॉन नीचे आ जाएगा 9/7। ठीक, और इधर हो जाएगा साइन x/2 की पावर आ जाएगा जाके 4/7 बट्टे कॉस x/2 की पावर कितना आ जाएगा 18/7। ठीक है, और इसको हल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे घटा देंगे तो 7/7 बचेगा, 1/2 कितना 1 माइनस का बचेगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आ जाएगा बाहर हमारा। ठीक, 1/2 बाहर आ गया जाके। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की पावर x/2 की पावर आया 4/7, ठीक है, अपॉन कॉस की पावर x/2 की पावर आया 18/7 इंटू डी एक्स लिखना चाहो लिख दीजिए। ठीक, अब इतना बताओ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको कॉस को 10 बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाते हैं, कॉस को हम 10 बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम कुछ भाग दे देते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे ये जितना है इसके बराबर हम कॉस का भाग देते हैं, इसकी पावर के बराबर। ठीक है ना, तो 1/2 तो ये हमारा था ही, 1/2 था, तो ऊपर बदल जाएगा कितने से, कॉस की पावर 4x/2/7 इतने से भाग दे दिए इसको। ठीक है ना, जब भाग दिया तो ये आ जाएगा 10x/2 इंटू 4/7 इंटू नीचे आ जाएगा कॉस की पावर 18 यानी कि जो बचेगा जाएगा हमारा कितना, यानी 4 कम हो जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है ना, तो ये बचेगा केवल इतना, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा कितना
18 प्लस के साथ कितना 4 अपॉन हो जाएगा जाके कितना 7। तो ये नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, ऊपर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14/2। तो यहाँ से कितना 7 और ये 7 बार 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जाके देखिए, यहाँ पे आ जाएगा जाके cos स्क्वायर x/2 इतना आ जाएगा। ठीक, जब इतना आ गया है तो अब इसको यहाँ पे बचेगा जाके स्क्वायर, तो ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक, ये 18 अपना ख़त्म हो जाएगा, तो इसका इतना बचेगा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे जाके तो लिख सकते हैं कितना 1/2, कितना 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10x/2 और 4/7 इंटू कॉस को लिख सकते हैं कितना सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx। बोलो 2। ठीक, तो इसको हम x/2 लिख सकते हैं इतना। अब हम इसको हम t मान लेंगे जाके, 10 को क्या मान लेंगे t, और dt हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही t मानेंगे जाके तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने t मान लिया तो इंटीग्रेशन हमारा क्या बचेगा जाके, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम 10x/2 बराबर मान लेते t, इतना मान लेते ना t, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जाके सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 इंटू dt। ठीक है, इतना आ गया। और जब इतना आ जाएगा जाके तो 2 टर्म्स इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना सेक स्क्वायर इंटू ये 1 मिनट dx और होगा जाके। ठीक, इसकी जगह पर हम कितना रख दे देंगे जाके dt और कितना 2 टाइम्स करके। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा जाके हमारा जो रिजल्ट बनेगा जाके यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ t की पावर 4/7 इंटू dt निकलेगा, और 1/2 ऑलरेडी था तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे जाके t की 4/7 प्लस के साथ 1 अपॉन t 4/7 प्लस के साथ 1, इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये आ जाएगा 7, तो 11 4 11, यानी कि ऊपर आ जाएगा जाके हमारा 7, 1 मिनट नहीं लिख रहा है यहाँ पे आ जाएगा 7/11 इंटू टी की पावर आ जाएगा 10 की पावर, सीधा लिख रहे 10x/2 की पावर कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 11/7 प्लस के साथ सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सवाल अच्छा था तो इसलिए हमने इसको आराम से किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 11/11 7/c, यहाँ पे 10, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो ये दिया है इतना की पावर n, तो इसमें इसका हल क्या होगा जाके, तो सीधी सी बात है। तो करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जाके इस सवाल में हम कि इसका संयुग्मी का हम मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। ठीक है ना, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके कितना सेक स्क्वायर एक्स माइनस के साथ 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और जैसे सेक स्क्वायर माइनस के 10 स्क्वायर एक्स हुआ ये होता है 1। तो जब 1 हो जाएगा तो नीचे का खेल ख़त्म, केवल ऊपर का रह जाएगा। ठीक है ना, वहाँ से हम इसको हल कर लेंगे जाके, हल कर लेंगे तो बिल्कुल सरल आ जाएगा। देखिए तो क्या करते हैं, ये आ जाएगा जाके सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस के साथ 10x की पावर n है ना, इतने से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई अपॉन टोटल की पावर n। ठीक, और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से सेक एक्स माइनस के साथ 10x, और यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू dx, ये हो जाएगा हमारा कितना 1 हो जाएगा नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। ठीक है ना, और सेक एक्स माइनस के साथ 10x की पावर n इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और जब इतना आ गया है
तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो अब हम इसकी जगह पे हम इसको क्या मानेंगे जाके, टी मान लेंगे जाके, ठीक। इसको जैसे हमने टी माना है, टी मानेंगे जाके इसको, तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और सेक स्क्वायर का क्या, वो 10 का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक, इंटू डी एक्स हमारा बाहर कर लीजिए, ठीक इधर। और ये आ जाएगा डी टी के बराबर। ये ऑलरेडी यहाँ पे इतना दे रखा है, यहाँ पे इसमें से सेक एक्स कॉमन लीजिए। तो सेक एक्स कॉमन लेने के बाद हमारा बचेगा जाके कितना, 10x माइनस 7 सेक एक्स इंटू डी टी और इंटू डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये अगर माइनस कॉमन ले लेंगे जाके तो ये बन जाएगा जाके सेक एक्स और माइनस 7 10x इंटू डी टी, क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा डी टी, ठीक है, इतना बनेगा। अब ये तो हमारा क्या दे रखा है, डी एक्स तो पहले इतना है ही, तो जब इतना दिया है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए। तो जो बचेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, अब डी एक्स का मान ये है, तो वहाँ पे केवल जो बचेगा जाके वो बचेगा हमारा कितना, तो माइनस के साथ इसको रख सकते हैं डी टी इतना, ठीक। इसकी जगह पे हम क्या रखते हैं, माइनस के साथ डी टी रख सकते हैं इतना, ठीक है। और जब इसको हम रख सकते हैं डी टी, तो ऑलरेडी हमें सेक एक्स इंटू 10x दे रखा है, तो हमें चाहिए सेक एक्स इंटू 10x डी टी। और तो डी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से, तो डी एक्स वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी यहाँ से कितनी, डी टी अपॉन सेक एक्स इंटू, देखिए गलती हो गई यहाँ से, सेक एक्स माइनस 7 10x, ये आ जाएगा माइनस 7, यहाँ पे रखेंगे जाके, तो माइनस के डी टी अपॉन सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस 7 10x, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है यहाँ से, तो वैल्यू लगा देंगे जाके, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, तो सेक एक्स इंटू एक्स, वो सेक एक्स माइनस 7 10x बट्टे सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस 7 10, और इसकी पावर n रहेगा और नीचे कुछ नहीं रहेगा जाके, इंटू डी टी, ठीक। सेक एक्स से सेक एक्स हमारा कट जाएगा जाके, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा जाके, t की पावर n अपॉन नीचे आ जाएगा t इंटीग्रेशन डी टी। अब इसका इतना कितना हो जाएगा जाके, इसको हल करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा t की पावर n माइनस के 1 इंटू डी टी इंटीग्रेशन में। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे जाके, तो आ जाएगा जाके t की पावर n माइनस 1 प्लस के साथ 1 अपॉन n प्लस के साथ n माइनस 1 और प्लस के साथ 1, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा जाके, t की पावर n आएगा, यानी t की पावर n का मतलब ये हुआ जाके, तो t की पावर, और ये ऑलरेडी माइनस होगा जाके, और जो यहाँ पे t माना था वो वही हम यहाँ पे रख देते। कहाँ माना था हमने, t, इसको माना था t। जब इसको माना t, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा जाके 1/n आ जाएगा बाहर, है ना, 1/n माइनस 7, ये आ जाएगा सेक एक्स माइनस 7 10x और प्लस के साथ c, ठीक है। और पावर कितनी रहेगी जाके हमारी n, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। अगर यहाँ पे आप इस सवाल को समझ सकते हैं, तो ये तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बता सकते हैं और डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक ना। तो शॉर्ट ट्रिक से बताया जाए तो सही रहेगा जाके, ठीक है ना। ये तो इस सवाल को हम कैसे कर लेंगे जाके, इस सवाल को विधि, ये फार्मूला दे रखा है, तो फार्मूला अगर समझते हैं तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर माइनस 7 एक्स स्क्वायर,
ये होता है हमारा, ये किसके बराबर होता है 1/2a, ठीक है। log x वो a प्लस एक्स, a प्लस के साथ x बट्टे a माइनस 7x, ठीक। ये लगा देंगे जाके a माइनस 7x, ठीक है। इतना होता है फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम जो कुछ आएगा जाकर रिजल्ट हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ से 4a, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक। इसी को हम हल कर लेंगे, वही हमारा आंसर यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें, तो इसको हम पहले थोड़ा सेपरेट अलग अलग कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको हम फार्मूला लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा dx बट्टे 3 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2x का होल स्क्वायर। फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए केवल वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा जाके इसमें हम इंटीग्रेशन ऑफ 2 को कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। तो 4 से गुणा 4 से भाग कर दे रहे, ठीक। तो ये आ जाए 1/4 आया इधर, 1/4 आ जाएगा ये। तो dx अपॉन ये आएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर आ जाएगा 2, ठीक। ठीक, इतना आ गया। तो अब बस यहाँ से बस फार्मूला लगा देंगे जाके। तो 1/4 तो ये है ही, इंटू 1/2a तो ये तो होता ही है। 2a का मान हमारा कितना है यहाँ से 3/2, ठीक है। और लॉग के साथ आ जाएगा 3 माइनस 7 2a प्लस के साथ, ठीक, अपॉन 3 माइनस 7 x होगा जाके यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए, प्लस के साथ 2x अपॉन 3 माइनस 7 2x, ये प्लस के साथ c, ठीक। 2 से 2 हमारा कट जाएगा, नीचे हो जाए 1/12 log x नहीं सॉरी 3 प्लस के साथ 2x अपॉन x 3 माइनस 7 2x प्लस के साथ c। यही हमारा आंसर आ जाएगा 1/12 log और 3 प्लस के साथ 2x और 3 माइनस 2। ऑप्शन नंबर हमारा c इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? c इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही इसका, ठीक है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ से देखिए। कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई फलन दे रखा है इसमें और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखना कि इसका और इसमें वैल्यू, तो दिस इज महत्तम कितना मान होगा जाके, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला ही होता है, ठीक ना। तो जो फार्मूला होता है जो वो होता है -2 टाइम्स ऑफ b माइनस 7 a। कितना होता है b माइनस 7 ऑफ a, मतलब पहले इसका इंटीग्रेशन कर देना, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक। क्लियर है? देखिए कैसे करते भी, ये भी देख लीजिए, क्योंकि पीजी तो एलटी ग्रेड में ये तो सिस्टम ख़त्म कर दिया ना कि अब कितना होगा जाके, ठीक ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ a to b, ठीक है, ये a to b ये आ जाएगा जाके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस के साथ इंटीग्रेशन b to a, और ये दे रखा है हमें कितना माइनस के x, ठीक, इंटू dx। अब इसका जब 0 ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव ही रहेगा जाके, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 a और से लेके b तक, फिर प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा, ये दे देगा एक कम हो जाएगा फंक्शन में से जो भी वैल्यू है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 1, ठीक है। ये रहेगा जाके b2, ठीक। अब इसमें वैल्यू लगा देना है, तो वैल्यू लगा देंगे जाके, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना b माइनस 7a, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ठीक। फिर उसके बाद ये आ जाएगा हमारा माइनस का a माइनस का 1, फिर माइनस का b प्लस का 1 से बन गया
और यहाँ से ये ए और ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, ठीक। इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉमन ले लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा बी माइनस 7 ए, ठीक। क्लियर है, समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल क्या है, ये तो धांसू सवाल है, पूछा गया है कई बार और पीजीटी में ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन को जो दे रखा है उनका सम कर लेना है और अपने आप आंसर इसका निकल के बाहर आ जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में रख करके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रखते हैं, तो I1 I2 I3 की वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है ना। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी देखिए, तो यहाँ से जैसे I1 की वैल्यू रखेंगे जाके, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक साथ लगा देते हैं, ठीक है। I1 की वैल्यू e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस के साथ x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस के साथ x स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस के साथ x स्क्वायर की e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस के साथ x स्क्वायर का होल स्क्वायर का इधर स्क्वायर, ठीक। अब इनको जोड़ लीजिए, जोड़ लेने पर हमारा क्या बन जाएगा जाके देखिए, ये बन जाएगा जाके इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और e टू द पावर x इसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है। टोटल में से e टू द पावर x कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस के साथ 2x प्लस के साथ x स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक, इंटू dx। इतना बनने के बाद अब ये बन गया जाके ऊपर वाले का, इतना बन गया, ठीक है। और जब इतना बन जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये बस इस पे डिपेंड बात करती है, ठीक। इतना बनेगा हमारा, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस के साथ x स्क्वायर और माइनस के साथ 2x, ठीक, इतना, और अपॉन में कितना 1 प्लस के साथ x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब बात आ जाएगी, देखो अब समझ लीजिए, ठीक। अब इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा, अब 1 अपॉन 1 प्लस के साथ x स्क्वायर आ जाएगा इंटू e टू द पावर x, ठीक है, माइनस के साथ इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू 2x अपॉन, या ऐसा किया जाए कि इसको हम एक ब्रैकेट में रख दें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, और इंटू 1 प्लस के साथ x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये इसका इंटीग्रेशन है, यस। क्या ये इसका इंटीग्रेशन है, तो ये प्रॉपर्टी होती है f इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर f x और दूसरा हो f डैश x हो, ठीक ना। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जाके e टू द पावर x में हो, तो e टू द पावर x इंटू एफ एक्स हो जाता है, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बस यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है, तो यही वाला आंसर जो पहला आंसर है वही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। क्या हो जाएगा, e टू द पावर x 1 प्लस के साथ x स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी आ गई, और यहाँ पे प्लस का सी लगाना चाहे लगा दीजिए, ठीक। क्लियर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 इज dx इज इक्वल टू, राजस्थान 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। सरल है, और आप इसमें थोड़ा सा देखो, कभी भी e टू द पावर का सवाल आ जाए, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा बदलने की कोशिश करें, बदलने की कोशिश में ये बिल्कुल सरल हो जाता है, ठीक। क्या करेंगे जाके, हम इस सवाल में e टू द पावर x/2 से गुणा करेंगे और e टू द पावर x/2 से इसमें हम भाग दे देंगे जाके, ठीक है। और जब गुणा और भाग करेंगे जाके, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, जाके e टू द पावर x से हमने गुणा और भाग किया, तो हमें मिला जाके e टू द पावर x/2 माइनस के साथ इसके अपॉन नीचे आएगा e टू द पावर x/2, तो e टू द पावर -7 x/2 अपॉन
ये आ जाएगा e⁻x/2 प्लस के साथ e⁻, कितना हो जाएगा -7x/2 इंटू dx हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम नीचे वाले फलन को मान लेंगे क्या, t। क्या मान लें, t। तो ऊपर वाला जो फलन हमें प्राप्त हो जाएगा e⁻x/2 इंटू 1/2 माइनस के साथ आ जाएगा e⁻−x/2 इंटू 1/2 इंटू dt आ जाएगा, और टोटल का होल dx रहेगा जाके। ठीक है, और 1/2 कॉमन आ जाएगा, 2 टाइम्स आएगा जाके dt, और आ जाएगा कितना e⁻x/2 माइनस के साथ e⁻x/2 इंटू dx। ये हो गया। इसके बराबर हम 2 dt रख देंगे जाके। ठीक ना, तो 2 dt रखने पर हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा जाके, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन t, और 1/t क्या होता है, log t आ जाएगा। ठीक है, जब log t आया और 2 और t की वैल्यू हम कितना रख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ log e⁻x/2 प्लस के साथ e⁻−x/2 प्लस के साथ c रखना चाहे रख दीजिए। ओके, हम पढ़ रहे हैं उस तरह से। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगर इस तरह का सवाल है तो समझ लीजिए, अगर सवाल इस तरह का है तो इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक ना, तो अब इसको क्या है, पहले हमें इसमें एक कंडीशन होती है सवाल में, तो वो समझ लीजिए जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि यदि हमारा x⁻n माइनस के साथ 1 दे रखा है। ठीक है, और ऊपर देख रखा है x⁻n माइनस के साथ 1 इंटू dx, ये दे रखा है। ठीक, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 1/n। ठीक है, log 1/n log x⁻n माइनस के साथ 1 अपॉन x⁻n, ये हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम पहले तो इसमें क्या करें, तो इसमें हम x क्यू से भाग देते रहे और x स्क्वायर से इसमें गुणा कर ले रहे। ठीक, वो अपने आप हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये आ जाएगा जाके देखिए, और यहाँ पे x⁻n और होता है। ठीक है, ठीक, क्लियर है। अब देख लीजिए, अब इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जाके इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x⁴ और x⁻3 हो जाएगा इंटू dx, और यहाँ पे x⁻n यानी 4 माइनस 7 1, तो इसको लगा देते तो 1/4 log के साथ x⁴ माइनस 7 1 अपॉन x⁴, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी नहीं बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो कोई समस्या। ठीक, आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, अगर sin a cos x माइनस ए, तो ax माइनस b log sec x का है, तो यहाँ पे a और b किसके बराबर होंगे जाके। ठीक है ना, sec x यानी ax दे रखा ax। ठीक है, तो अब इसका हम अगर इंटीग्रेशन करना चाहें तो कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, अगर याद हो तो अच्छी बात है ना, याद तो हम अभी बता देते हैं, अपने आप आ जाएगा जाके। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा जाके इंटीग्रेशन ऑफ क्या है sin x इंटू हो जाएगा क्या sec x माइनस के साथ a इंटू dx। तो ये तो a है, ये तो बाहर आएगा, इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके फर्स्ट वैसे ही यानी कि a sin x। ठीक है, प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके cos a और log sec x माइनस साथ a प्लस के साथ c, और बस इससे कंपेयर कर लेना है। तो a बराबर आ जाएगा जाके sin x, और ये ऑप्शन नंबर नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी, डी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इंटीग्रेशन में कर दिया था। अच्छा, ये किया क्या, यहाँ पे 1 मान के किया है। ठीक है ना, फर्स्ट वैसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और फिर इसके बाद
ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा डी है। ये तो कोई नॉर्मल सवाल है, आपने कर लेना। ठीक, अब एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो देन एफ ई बराबर ई विल बी, यानी कि एफ ई बराबर ई कब होगा इसमें पता करना है। ठीक है ना, तो इसको जब पता करना है तो इसको कैसे करेंगे जाके, तो हमें जो दिया है वो एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो एंटी डेरिवेटिव का इसका क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटीग्रेशन निकालना है इसका। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब निकालेंगे जाके इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस के साथ log और log x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन के साथ इतना आ जाएगा। ठीक है, और जब इतना आ जाएगा तो बस इसको हल कर लीजिए। हल क्या करेंगे जाके, तो देखिए, तो इसका हल क्या आ जाएगा जाके, तो log इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा जाके 1 log इंटीग्रेशन 1 log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस के साथ x log और log x इस वाले का कर दे फर्स्ट इंटू सेकेंड से। ठीक, माइनस के साथ x अपॉन log x, फिर माइनस साथ, अब इसका इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन होगा जाके इंटीग्रेशन ऑफ 1 log x का होल स्क्वायर, इससे ये पहला वाला हमारा कट जाएगा जाके। ठीक, तो ये बीच वाला पोर्शन बचेगा जाके। अभी बचा क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी बचा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि द बाउंडेड एरिया ऑफ द दिस एक्स वो वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 एंड वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे जाके और वैसे सवाल से भी करें। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से करते, अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें बाई बराबर, ठीक है, तो ये रहा, ये एक्स है और ये हमारी वाई है। ठीक है, तो ये बाई बराबर एक्स माइनस 1। ठीक, बाई पे कितना चला ऊपर, माइनस के 1, ठीक, यानी प्लस के 1, तो इतना। ठीक है, और हमारा इधर हो जाएगा जाके हमारा x प्लस के y। ठीक है, तो अब पहले हम इसका बनाते हैं, तो माइनस से ये इधर और एक इधर जाएगा जाके हमारा इधर से ये x बराबर। ठीक, दूसरा वाला हमारा कहाँ से ये निकलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये। ठीक, अब ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल ये बन गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये स्क्वायर, या तो स्क्वायर मान लीजिए, मगर साइड इनकी बराबर हो भी सकती है, नहीं 1 1 0 1। ठीक है, और एक तरीका है तो इसका -1 to 0, एक ये कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पे 0 to 1 हो गया जाके, एक ये हो गया जाके, और यहाँ पे 0 to 1। तो इस एरिया का ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए, उसमें 4 का गुणा कर दीजिए, या फिर ये कीजिए 1 into j, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, टोटल दूरी 2 है, तो 2 गुणा 1/2। देखिए 1/2 इंटू हाइट 1, तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, ऊपर का 1 आ गया जाके और नीचे का भी 1, यानी 1 प्लस के 1 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा एरिया। ठीक है, क्या किया हमने, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, उस वाले का इस वाले का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 ये 2 हो जाएगी। ठीक है, और जब 2 ये हो जाएगी तो हाइट कितनी है इसकी, हाइट कितनी है, ये वाली 1 है, तो 1 यानी बेस इंटू हाइट लगा दिया, तो इसका आ गया हमारा 1 और नीचे का वाला 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस, LT ग्रेड का पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे जाके देखिए। तो अब इसमें हमें देखो बिना माने इस सवाल को हम नहीं कर पाएंगे जाके, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, x इज इक्वल टू हम रख देते इसमें tan थीटा, ठीक ना। तो dx इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा हमारा कितना, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब क्योंकि इनफाइनाइट लिमिट को हम सेटिस्फाई नहीं करा पा रहे हैं ना, ठीक है, तो क्या करते हैं इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी जाके, थोड़ा हल्का भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब 0 रखिए तो ये 0 हो जाएगा जाके,
तो पहली लिमिट आ गई जाके, लोअर लिमिट आ गई। अपर लिमिट कितनी इनफाइनाइट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई का मान, वो टेन थीटा का मान π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2, ठीक। अब यहाँ से वैल्यू आ गई, ठीक। अब यहाँ से जब इतनी वैल्यू आई है तो इंटीग्रेशन आएगा 0 से लेके π/2, ठीक। जब x dx है तो x dx का मतलब हुआ टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 1 प्लस के साथ 10x इंटू 1 प्लस के साथ 10 स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस के साथ 10 स्क्वायर एक्स ये हो गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद 1 प्लस के साथ 10 स्क्वायर ये होता है, क्लियर है। अब जब इतना आ गया है तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो इससे हमारा ये वाला पार्ट कट जाएगा, ठीक, क्लियर है। जब इतना कट जाएगा जाके हमारा, तो इसको हम देखिए, जब इतना पार्ट कट जाएगा ना तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस के 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता, कट गया, ठीक। अब इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम इसमें इसका भाग दे देते हैं, तो भाग देने पर हमारा बनेगा जाके 1 प्लस के साथ 1 माइनस के साथ 1 अपॉन 1 प्लस के साथ 10 थीटा, या ये कर दीजिए ऊपर 1 को जोड़ दीजिए, 1 को घटा दीजिए, ठीक है। अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा क्या आएगा जाकर रिजल्ट इसका, ठीक। और 0 से लेके π/2। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा जाके यहाँ से हमारा, देखिए इसका तो π/4 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसकी बात रह गई, तो ये हो जाएगा जाके x इंटू 0 से लेके π/2 और माइनस के साथ, अब इसका तो कितना हो जाएगा, होता ही कितना, माइनस के साथ π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो π/2 इधर रहा, ये π/2 में से हमने π/4 घटाया तो हमारा π/2 बचेगा, 45 ही बचेगा जाके, π/4 बचेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा π/4, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इसका तो डायरेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है। पूछा गया है एलटी ग्रेड में, देखो। तो अब इसको हम देखो, ये तो सीधी बात ही है, तो अब इसको कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा जाके, तो e⁻ फ्रैक्शन पार्ट का यही रहेगा जाके, ये होता है, ठीक। और इस पर लिमिट लगनी है हमारी कहाँ से लेके, 0 से लेके कितना, 1000, ठीक। जब लगाएंगे जाके तो अब इसमें जो पावर होगी जो वो आ जाती है बाहर, एक मिनट, यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है 0 से लेके 1 और 1000 हमारा हो जाएगा बाहर, ठीक है ना। और x की पावर हो जाएगी जाके कितनी, फंक्शन e⁻ इंटू dx। अब इसका कर लेना है, तो e⁻1 माइनस 7 1 और 1000 जे आ जाएगा, ठीक। यही हमारा ऑप्शन नंबर ये क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। अब इसको तो भाई कर लोगे जाके कि नहीं कर पाओगे जाके, सीधा इसका आंसर होता है e⁻x आप कॉमन लेना है इसमें और फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जाके, तो देखिए हम शॉर्ट ट्रिक बता देते कैसे करना है। तो e⁻ आप वैसे लिख दे, ठीक है ना। फिर इसको वैसा का वैसा ही कर दीजिए, फिर इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए 2x, फिर इसको फिर एक बार कर दीजिए प्लस के साथ 2, यही प्लस के साथ सी इसका आंसर हो। क्या करना है, इसको पहले वैसा का वैसा ही, फिर इसी का पहले फिर डिफ्रेंशिएशन कर देना है, फिर इसका एक बार फिर कर देना जो आया है उस इसका आपस में करते चले जाइए, प्लस माइनस के साथ, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो इसका ऑप्शन नंबर माइनस वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए। कौन सा, डी हमारा राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है 27 के बाद। तो x बराबर टी है, y बराबर log cos t है, तो t का मान है 0 से लेके पाई के बीच में, तो इंटीग्रेशन ऑफ द दिस वैल्यू, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेशन इसका वैल्यू निकालनी है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा जाके इसका मान। तो पहले dx/dt निकालिए, तो dx/dt इसका निकालते हैं, तो dx/dt निकालेंगे, दिस इज 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका निकालते हैं cos t, यानी कि ये आ जाएगा
डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे साथ 1 cos t इंटू -7 sin t। ठीक है, तो ये आ जाएगा जाके -7 tan t। क्लियर हुआ। और 0 to हमारी लिमिट कितनी है, π/4 है, 0 से π/4 है। अंडर रूट में आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस के साथ टी स्क्वायर का इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस के टी स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 0 to π/4 ये हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक एक्स आ जाएगा, केवल सेक एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। सेक एक्स इंटू इतना आ जाएगा। जब इतना आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक एक्स को। अब इसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते तो लो होता है कितना हमारा log सेक एक्स प्लस के साथ टेन एक्स, और 0 से लेके कहाँ तक π/4 तक। ठीक है, तो 0 0 0 10 0 में 0 0 खत्म हो जाएगा, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं। अब 10 वो cos 45 cosec 45 यानी कि केवल √2 आ जाएगा। ठीक है, और -7 45 के बाद आ जाएगा प्लस का 1, कितना आ जाएगा हमारा प्लस का 1, और ये log के साथ। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा √2 प्लस के साथ 1 और √2 प्लस के साथ 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये तो बिल्कुल सरल सवाल है। अगर आपको थोड़ा बहुत बुद्धि लगाएं, यहाँ पे 1 रख दीजिए और 1 की वैल्यू लगा दीजिए जाके। तो 1 की वैल्यू लगाने पर हमारा क्या आ जाएगा, जाके ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो अब इतना आ गया जाके, तो इसको हम अलग अलग कर ले जाके। तो कॉस से साइन से यहाँ पे साइन कट जाएगा, बचेगा 1 cos स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साथ 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बस इसका इंटीग्रेशन कर देना, सेक स्क्वायर का हो जाता है। इसको हम भाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस के साथ कॉसेक स्क्वायर एक्स इतना लिख ही सकते हैं इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर क्या क्या होता है, 10x होता है। ठीक है, और इसका क्या हुआ माइनस के साथ cot x हो जाएगा। यही हमारा प्लस के साथ सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10x प्लस के साथ ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, x³ 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका इसमें भाग दे दीजिए। तो जो भाग दे देंगे जाके तो हमारा क्या रिजल्ट बनेगा जाके उसी पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक बात और है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक जोड़ दें घटा दें या भाग दे देते हैं। सीधी सी बात की जाए ना, इसमें हम देते हैं भाग देने के बाद हमारा क्या रिजल्ट बनेगा जाके। तो अगर हम x प्लस 1 का हम x में देते हैं, x³ में देते हैं भाग, तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा जाके हमारा देखिए, तो यहाँ पे x² बार जाएगा, तो x³ प्लस के साथ x²। ठीक है ना, माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो माइनस के x² बार चला जाएगा। तो यहाँ पे माइनस के कितनी बार x बार। ठीक है, जब माइनस के x बार जाएगा जाके तो माइनस के x² और माइनस के साथ कितना x। ठीक है, और यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, ये वाला प्लस का और ये कट जाएगा, प्लस के x और प्लस के साथ कितना, ये प्लस के साथ 1 बार जाएगा। ठीक है ना, तो 1 बार जाने पर हमारा क्या बचेगा जाके, तो x बचेगा इधर हमारा, तो x प्लस के साथ हमारा x और x प्लस के साथ 1। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा जाके, माइनस का बन जाएगा 1। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा देखिए, तो x² प्लस के माइनस के साथ x प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 1/x प्लस के साथ 1, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³ माइनस के साथ x² बटे 2 प्लस के साथ x माइनस के साथ log 1 प्लस के साथ x, या x प्लस के साथ 1 कर कुछ भी कर लिया, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक,
यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। ठीक, अगला सवाल क्या है। e⁻0 से लेकर हमारा कितना है 1 है। ठीक, और e⁻t और 1 प्लस देता है a, देन द वैल्यू ऑफ, अगर ये a के बराबर है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जाके। ठीक है, के बराबर इतना है तो हमें a की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे a तो ये किसके वैल्यू बराबर होगा जाके ये निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जाके इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻t 1 प्लस के साथ t की पावर -1 इंटू डी टी। तो इसमें फर्स्ट इंटू यानी निकाल देना है, तो उसको लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट वैसा का वैसा ही। ठीक है ना, e⁻t कितना आ जाए e⁻t और सेकंड का इंटू वो सेकंड वैसा फर्स्ट, इसी ये रहा हमारा पहला, ये पहला रहेगा जाके और ये सेकंड रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही 1 प्लस के t इंटू e⁻ सेकंड का इंटीग्रेशन t, और कहाँ से 0 से लेके 1 तक। ठीक है, और इतना आ जाएगा और माइनस के साथ, और ये हो जाएगा प्लस के साथ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा जाके हमारा e⁻t 1 प्लस के साथ t का होल स्क्वायर और इंटू डी टी। और इसी की वैल्यू हमें यहाँ पे पूछी गई है, तो यहाँ पे ये बराबर हमारा है a के बराबर, इसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो ये आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा हमारा e/2 कितना आ जाएगा हमारा ये e/2। ठीक है ना, e/2 माइनस के साथ 1, यहाँ पे e⁻ आ जाएगा 1 माइनस के साथ 1 और प्लस के साथ इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना e⁻t इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस के साथ t का होल स्क्वायर। ठीक, इन पदों को हम क्या कर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे जाके, और जो वैल्यू होगी जाके वही हमारा आंसर होके निकल के आ जाएगा। ये आ जाएगा a प्लस के साथ 1 माइनस के साथ e⁻2, यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनना है, 1 प्लस e⁻1 प्लस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सा, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द दिस। ठीक है, देखो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है ना, क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए। अगर बाउंडेड एरिया दिया है और अगर इस तरह का सवाल है तो इसको निकालने के लिए इससे हम आपको इतनी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि जिससे आपको हमेशा याद रहेगा जाके कि ये शॉर्ट ट्रिक भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें बाई एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर या 4ax के रूप का हो, ठीक है ना सवाल, और ये किसी भी उससे जाता हो, ठीक है ना, किसी से भी जाता हो और वो या y बराबर हो या y बराबर हमें ये दे रखा हो b के बराबर। ठीक है, या x बराबर कुछ भी दे रखा हो इसमें, या ये हो x बराबर 4ax y स्क्वायर बराबर इतना ऐसे हो, और x बराबर दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो b या a हो, तो इसमें जो तरीका है इसको निकालने का तो वो है हमारा कितना 4/3 अंडर रूट में a इंटू पी की पावर, यहाँ पे जो p और q ये दे रखे होंगे जाके, ठीक है ना, p और 3/2 माइनस के साथ q आ जाएगा 3/2। ये तो देखो, और इसको सिंप्लीफिकेशन कर देते विधि को, तो y बराबर अगर हमें दिया है 4a, y बराबर 4ax दिया है और y बराबर दिया है p और x बराबर दिया हमारा q, तो इस वाली कंडीशन को हम यहाँ पे लगा देंगे जाके, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा सवाल था तो y स्क्वायर
y बराबर हमारा कितना था, वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे हुआ, ठीक है ना। तो y बराबर था हमारा कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक, और y बराबर दिया हमारा कितना 4, ठीक है। यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, बताइए, 1/4। तो 4a बराबर क्या होता है यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो a बराबर हमारा कितना हो जाए 1/4, ठीक है। और चाहे इसको हम p की वैल्यू ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, देखिए शॉर्ट ट्रिक से अभी बता रहे हैं, तो 4/3 इंटू 1/4 गुणा, ठीक है ना, गुणा, और इसका कितना 4 की घात आ जाए कितनी 3/2। अब कर लीजिए, तो यहाँ से हमारा देखो 4/3 इंटू 1/3 इंटू, तो 4 इसका स्क्वायर रूट 2 यानी कि 8 आ जाएगा ये, ठीक। यहाँ पे 2 जहाँ से ये कितनी बार 4 बार, 4 चौक 16 आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा हमारा 16/3, 1 मिनट 16, 8 चौका 32, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 4a की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे गलती हम कर गए, यहाँ पे 4a की वैल्यू है कितनी 1 है, ठीक है ना। तो उसका 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4a होता है, ठीक, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 चौका 32, ठीक, 8 बत्ते इतना होता है, ठीक, कितना 32/3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, ये डबल इंटीग्रल आ गया, क्या आ गया, ये हमारा डबल इंटीग्रल आ गया, ठीक है। आज हम केवल 25 क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम हो रहा है ऊपर, तो उसको हम थोड़ा जल्दी नहीं बताएंगे जाएगा। वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस, तो ये किसके बराबर, पहले हमें एक्स के सापेक्ष कर देना, उसके बाद हम वाई के सापेक्ष कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक्स के सापेक्ष करेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके हमारा 1 to 2, 0 से लेके एक्स तक दे रखी है ये, ठीक है ना। अब इसमें हमें किसके सापेक्ष करना है, पहले हम इसको बाई के सापेक्ष इसको ख़त्म कर देते हैं सबको, ठीक है ना। तो बाई को सापेक्ष करेंगे जाके, और बाई की जगह पर हम एक्स रख देंगे जाके, तो वो वैल्यू हमें बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा एक्स, और इसके साथ करें तो डी बाई, प्लस के साथ ये आ जाए इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स और 2 टाइम्स ऑफ और डी बाई, इतना आ जाएगा, ठीक। अब इसको करिए जाके, तो ये आ जाएगा कितना 1 से 2, और ये हो जाएगा कितना हमारा एक्स इंटू वाई, ठीक है, और 0 to एक्स पहला, माइनस के साथ ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस के साथ कितना 0 to 2। अब इसको हल कर लेना है, तो 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके नहीं 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस के साथ ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये एक्स की पावर 4 आ जाएगा, 1 से लेके 2 तक एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। अब एक्स की पावर 5 अपॉन कितना 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लेना, कितना आ जाएगा एक्स की पावर, नो सॉरी हम गलत कर गए यहाँ से, 1 मिनट गलती हो गई हमारे से, तो ये 2x स्क्वायर हुआ ना, सही है ना। तो 2 बाहर, तो x³ अपॉन 3, और पावर कितनी 1 to 2। अब इसको कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 8/3 माइनस के साथ 1/3, ये आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, घटा देंगे 7/, ऊपर बचेगा 7/3, 7/3 इंटू 2, तो यानी आंसर आ जाएगा 14/3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14/3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, इसी तरह से ये होगा जाके हमारा, पहले हम वाई के सापेक्ष कर लेंगे जाके, उसके बाद एक्स के सापेक्ष कर लेंगे जाके, तो वही हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो इसका भी कितना आ जाएगा π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अभी पिछले वाला किया था उसी के ऊपर है ये सवाल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल एक्स और वाई डी एक्स और डी वाई ओवर द बिटवीन एरिया बिटवीन कर्व इतना और इतने। इसका एरिया भी निकालना है वक्रों के, तो अब एरिया के बाद इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा देखिए। और ये हमारा कौन सा है 23वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करने की तरीका तो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, ठीक है, मगर करना है आराम से, ठीक है।
तो यहाँ पे जो दे रखा है, पहले तो ये समझिए कि x बराबर कितना दिया है हमें, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है सारी, ये रही, ठीक है। यहाँ पे x और y की वैल्यू लगा देना है। तो यहाँ से पहली जो हमारा क्या बनेगा, जाके एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1, ठीक है ना। और कितना आ जाएगा, जाए इंटीग्रेशन ऑफ हमारा x² से लेकर 2, कितना 2, ठीक है। और ये हो जाएगा जाके x y और x प्लस के साथ y इंटू dx और dy। अब ये कैसे आई है अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जाके, इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आएगा 0 से लेके 1 तक x और ये हो जाएगा जाके हमारा कितना, x² बाई 2, x y प्लस के साथ y² इंटू dx और dy और dx, ठीक। अब इसको हल कर लेना, हल करने के बाद हमारा 3/36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/56, ठीक है ना। हल कर लेना, 56 आ जाएगा, इसमें कोई है 3/56, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कौन सा है हमारा, तो इसको डायरेक्ट इसका आंसर आता है, इसका क्या है, डायरेक्ट इसका आंसर आता है, ये दिया भी इस तरह का है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल अगर दिया है तो कितना आंसर आ जाएगा, जाके देखिए। इसकी वैल्यू आप बताएं कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जब दिया है तो इतना आ जाएगा, जाके उसको इस रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या इतना आ जाएगा जाके, तो ऊपर जब कन्वर्ट करेंगे तो x से गुणा और x से हम इसमें क्या कर दे, भाग कर दे, तो x² इधर आ जाएगा हमारा और x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे इस रूप में इसको लिखना है, तो कितना आ जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से इसका पाई बाई ये आ जाएगा, a का मान यहाँ पे कितना 0 है, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 और b का मान कितना है यहाँ पे 2, ठीक है। फिर 2 की जगह पे फिर कितना आ जाएगा जाके 2 प्लस के साथ 3, यहाँ पे 2 है और ये 3 है, और यहाँ पे 2 3 प्लस के साथ c का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। इनको हल कर लेंगे जाके, तो π/36 60 आ जाएगा, कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। 24 के बाद ये है हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन, तो इसके अंदर एरिया बताना कितना होगा जाके, ठीक है। तो इसका तो शॉर्ट ट्रिक होती है, ये होती है 2 टाइम्स ऑफ इसका गुणांक और इसका गुणांक, तो 1 × 1 इज इक्वल टू आ जाएगा जाके, यानी 2ab होता है, ठीक ना। तो 2 × 1 × 1 इज इक्वल टू 2, इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। ये थे आज के हमारे केवल 25 क्वेश्चन। इसके बाद आपको शाम को 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे जाके, तो ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF है, आपको शाम को मिलेगी, ठीक है ना, टोटल क्वेश्चन होगी।